तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हमारी जो है ना एसएमसी की सीरीज जो है बेसिक टू एडवांस, उसका पार्ट 2 है, जिसमें मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ ओबी और पीओआई के बारे में। एंड जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, उसमें मैंने आपको हायर हाई, हायर लो और एफवीजी के बारे में बता रखा था। ठीक है, बताया था तो अगर नहीं देखी तो जाकर देख लेना। और आज मैं आप सभी को ओबी और पीओआई मार्क करना सिखाऊंगा। ठीक है, एंड प्लीज़ मेरे भाइयों, पीछे से कुछ भी नॉइस आया ना उसको अवॉइड करना। तुम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए तो सिर्फ सीखने पे ध्यान देना, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता है। नॉइस कैंसिलेशन के बाद भी जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को। ठीक है, तो अगर नॉइस आए तो उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, अब देखो, ओबी को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, तुमने सुना होगा ज़्यादातर लोगों के मुंह से कि आईसीटी यानी कि जो कि एसएमसी होती है हमारी। ठीक है, आईसीटी एक नेम है, मैं पहले बता दूं, आईसीटी एक नेम है। एसएमसी कॉन्सेप्ट है, जो हम सीख रहे हैं वो एसएमसी सीख रहे हैं, ना कि आईसीटी। आईसीटी जो है ना माइकल का नाम है। ठीक है, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं आप सभी को। आईसीटी एक नेम है, एसएमसी एक कॉन्सेप्ट है, जो कि ये सब चीज़ें हमारा जिसमें एसएमसी में आती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मान लो अगर आपको एसएमसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ लिक्विडिटी, दूसरी चीज़ बायस। अगर आपके बायस ही गलत होंगे, ठीक है, बायस अगर आपके गलत होंगे तो आप कुछ भी कर लो और कितनी भी एसएमसी सीख लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे भाई। ये मतलब क्या ही बोलूँ, ये रियलिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईसीटी में ज़्यादातर लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो मतलब बायस को देखते ही नहीं है भाई। जो सबसे मेन पॉइंट है वो उसको ही नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे भागते हैं? लिक्विडिटी के पीछे। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी आईडीएम, बॉस, चोक, इनके पीछे भागते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका मैं एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। मान लो एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई यहाँ पर है, राइट। पीओआई का मतलब ओबी या एफवीजी भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का ओबी है। अब जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए जाते हैं, या जो लोग सिर्फ बॉस, आईडीएम, चोक को देख रहे हैं, तो वो क्या गलती करते हैं कि जब मार्केट यहाँ तक नहीं आई है और यहीं से चली जा रही है, तो यहाँ तक तो उनकी ट्रेड जो है ना सही जाती है। वो यहाँ पर बॉस होता है, आईडीएम लेते ही लॉन्ग की पोजीशन सही चली गई, फिर आते फिर बॉस होता है, फिर आईडीएम लेके फिर लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से फिर सही हो जाती है। बट जब हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई है यानी कि बायस है हायर टाइम फ्रेम के, वो डन हो जाते हैं तो उनकी ट्रेड के एसएल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको लॉन्ग नहीं देखना, उनको अब शॉर्ट की ट्रेड को देखना है, उन्हें अब शॉर्ट लगानी है। बट वो लोग क्या करते हैं, उन्हें हायर टाइम फ्रेम का पता ही नहीं है कुछ भी। एंड उन्हें यही नहीं पता कि हायर टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो ऊपर के अब डन हो गए। अब मार्केट के लिए नीचे कोई पीओआई होगा जहां पे मार्केट को जाना, जहां से मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब उनके एसएल हिट क्यों होते हैं? मान लो जैसे कि ये, इसे मैं पहले थोड़ा ना क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। अब मैंने इसे क्लियर कहा। मानो उनके एसएल हिट क्यों होते हैं? यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का वो था, पीओआई था। अब मार्केट जैसे यहाँ गई तो वो हर बॉस होके हर आईडीएम पे ट्रेड लेना सोचते हैं लॉन्ग के लिए। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप होके नीचे आती है, ठीक है, आईडीएम ले लेती है अपना, और यहाँ पे कोई ओबी भी दिखता है तुम्हें, ये नहीं कि ओबी नहीं दिखता, ओबी भी दिखता है, वहाँ से हल्का सा मूव भी दिखता है, बट वो तुम्हारा एसएल चले आता है। फिर तुम लोग क्या सोचते हो, अरे नहीं नहीं ये वाला ओबी नहीं होगा, अब हम नीचे वाला जो बगैर टैप हुआ वो ओबी था वहां से बाइंग बनाएंगे। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर से उसको टैप करती है, हल्का सा मूव देती है, फिर से डाउन साइड की तरफ। तो इस वजह से तुम्हारे एसएल हिट होते चले आते हैं और तुम्हारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तुम्हें यही नहीं पता रहता कि बायस तुम्हारे किस साइड के हैं और तुम ट्रेड किस साइड के ले रहे हो। अब आता है क्वेश्चन कि एसएमसी भाई आप हमको ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, अरे एक सेकेंड, इसको मैं हटाऊं। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको बायस सीखना है तो बायस के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से मार्क करने आने चाहिए। बायस पूरा डिपेंड ही ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे करता है। पहली चीज़, नहीं सुना दोबारा सुन लो, बायस पूरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे करता है। लिक्विडिटी जो है वो बात की चीज़ है, ठीक है, वो क्यों है वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। बट अभी के लिए कहीं पे लिख लो, कुछ भी कर लो, बायस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के ही ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब मैं
इसका तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो मैं तुमको चार्ट पर लेकर चलता हूँ कि गलत ओबी लोग किस तरीके से मार्क करते हैं। बीटीसी का है ना ये चार्ट, तो हम कोई और सा चार्ट खोलते हैं जो कि चार्ट ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं लोग वगैरह जो भी लाइक गलती करते हैं, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि गलती क्या करते हैं। लोगों को लगता है ये एक ओबी है, ये एक ओबी है। क्या तुम्हें भी लगता है ये एक ओबी है? सच बताना, लगता है? पक्का लगता है तुम्हें भी? बट ओबी के लिए ना, ओबी का बनने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, मैं उसको लाइक आपको ना एक अच्छी तरीके से बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। देखो पहली कैंडल एंड दूसरी कैंडल, अरे यार ये इधर चली गई, इधर लाते हैं इसको, एंड यहाँ पर हमारी तीसरी कैंडल, ठीक है। मैंने एफवीजी का आप सभी को बताया, एफवीजी कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता, ठीक है। दो बार मैंने बोल दिया पर कोई बात नहीं, ठीक है। इसको थोड़ी लाइक बड़ी कर लेते हैं कैंडल्स को, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हमारी विक्स भी अच्छी लगे। तो इस तरीके से मान लो हमारी कैंडल्स के बीच में एफवीजी बन गया, ठीक है। यहाँ हमारा एफवीजी बना। अब एफवीजी बनते ही जो भी पहली कैंडल होगी, मतलब मैंने क्या सिखाया आपको, पहली दूसरी तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी, तो पहली और तीसरी के बीच में गैप होगा उसको हम एफवीजी बोलेंगे, बराबर। अब एफवीजी हम जिसको बोल रहे हैं, तो जो पहली कैंडल होगी वो हमारा ओ भी मार्क हो जाएगी, उसको हम एज अ ओ भी लेंगे। समझ में आया किस वाली कैंडल को मैंने बोला है? पहली कैंडल को हम ओ भी लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी है। समझ में आ गई मेरी बात? इसको हम ओ भी लेंगे, इसको, ये तो एफवीजी है, इसको हम ओ भी लेंगे, इस वाली कैंडल को जो ये है, ठीक है। तो ये फंडा होता है ओ भी मार्क करने का। अब कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, अब ये तो है सही तरीका, अब गलती मैं बताने वाला हूं कि गलती क्या होती है। देखो मानो कैंडल इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल आई एंड यहाँ पे ये कैंडल आई, ठीक है। अब वो भूल जाओ कि ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, उसको मैं काउंट नहीं करवा रहा हूँ तुमको अभी, जस्ट मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। इसको मैं सही से लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो मानो यहाँ एफवीजी कैंडल्स के बीच में नहीं है, मीट हो गई है, ठीक है, एंड कोई एफवीजी भी नहीं है यहाँ पर बीच में। तो लोग वगैरह क्या करते हैं, और जो अलग ट्रेडर्स हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों सिखाते हैं चीज़ें, मेरे को सच में समझ में नहीं आती। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो भी होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट सब गलत ही सिखाते हैं। वो क्या कहेंगे कि जो भी, अब मान लो मार्केट इस तरीके से आ रही है, ऊपर से मार्केट यहाँ से इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आई, और मार्केट में ये वाली कैंडल हमारा लो पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल है, लोएस्ट पॉइंट पे कैंडल है, और यहाँ पर भी एक कैंडल है इसकी, ठीक है, इस तरीके से। अब लोग वगैरह क्या कहते हैं कि जो स्विंग की सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल, मतलब बाइंग कैंडल होगी, तो उसको क्या करना है, मतलब सेलिंग कैंडल होगी, बाइंग नहीं, सेलिंग कैंडल होगी, तो उसको यार नहीं, तो लोग वगैरह क्या कहते हैं, जो भी सबसे लोवेस्ट वाली कैंडल होगी ना, तो उसको आपको ओ भी मार्क करना है। और यहीं पे आपके सारे के सारे बायस गलत हो जाते हैं। क्यों? आप इस वाले ओबी को देखकर बायस सिलेक्ट करोगे, मतलब बायस डिसाइड करोगे आप इस वाले ओबी को, जबकि ये ओबी है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि पहली और तीसरी कैंडल की विक्स आपस में मीट हो चुकी है, जिनकी वजह से बीच में एफवीजी नहीं है। तो एफवीजी अगर बीच में नहीं है तो मेरे भाई वो ओबी ही नहीं है। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, पहला सिनेरियो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे। अब मैंने इस वाले को क्यों बोला, इस वाले कैंडल को मैंने ओबी क्यों नहीं बोला, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अरे यार, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया बताते बताते। सुनो, देखो, इस वाले कैंडल को मैंने ओबी क्यों कंसिडर नहीं करा। देखने में ओबी लग रहा है, बट रियलिटी में ओबी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। एंड मैं यहाँ पे कोई प्री रिकॉर्ड करके या पहले से पहले अपनी स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठा हुआ हूँ कि मुझे ये बोलना है। तुम्हारे सामने बिल्कुल प्रॉपर बैठ कर सिखा रहा हूँ। गलतियाँ भी हो रही है मुझसे, तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं बिल्कुल विदाउट स्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे मैं लाइव सिखा रहा हूँ तुम्हें, इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मानो ये एक ओबी है, ठीक है। अब लोग वगैरह यहाँ क्या गलती करते हैं कि इसको ओबी मार्क करके बैठ जाते हैं, पर ये ओबी क्यों नहीं है। देखो, ओबी के लिए लास्ट वाली कैंडल भी होना ज़रूरी है। मतलब इसकी जो विक है ना, विक हो या बॉडी हो, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है
कि ये जो ओबी वाली कैंडल है ये किसी के कवर में नहीं होनी चाहिए और किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो ये ब्लैक वाली कैंडल है, ये ब्लैक वाली कैंडल की विक कुछ इस तरीके से होती और ये वाली कैंडल बीच वाली जिसको हम ओबी मार्क कर रहे हैं वो इसके अंदर हो जाती। समझ में आ रही है मेरी बात? वो इसके अंदर हो जाती। तो अब एक फंडा है इनसाइड बार कैंडल का कि जिसका इस तरीके से होते, मान लो एक कैंडल है एंड पिछली कैंडल ने उसको कवर कर लिया है इस तरीके से। तो जो ये कैंडल है ना, मतलब ये वाली कैंडल और ये वाली, इनको दोनों को मिला के हम एक ही कैंडल बोलेंगे, ना कि दो कैंडल। मतलब इस तरीके से अगर अगली कैंडल पिछली कैंडल के अंदर है विक्स के साथ, बॉडी नहीं कह रहा हूं, अगर इसकी विक बाहर निकल गई तो वो नहीं माना जाएगा, वो फिर ये दो ही कैंडल मानी जाएगी। बट अगर विक्स के साथ ये इस पिछली कैंडल के अंदर है तो यानी कि पूरी एक ही कैंडल मानी जाएगी। बराबर, इतना तो क्लियर हुआ होगा एंड समझ में भी आ गया होगा इनसाइड बार किसको कहते हैं। तो अब मान लो ये वाली कैंडल इस कैंडल के इस तरीके से अंदर होती तो यानी कि ये पूरी की पूरी कैंडल और ये जो व्हाइट वाली कैंडल हम जिसको ओबी मार्क कर रहे थे, ये दोनों मिला के एक ही कैंडल हो गई। समझ गए? अब आता है ओबी का फंडा कि ओबी को किस तरीके से मार्क करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप सभी को, पहली, दूसरी एंड तीसरी। समझ रहे हो? अब अच्छा एक चीज और मैं वो क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसके अंदर आ गई है। ठीक है, मैं पहले इंडिकेटर हटा देता हूँ। ये वाली कैंडल इसके अंदर आ गई है। अब आपने एक चीज और देखी, ये कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर आ रही है। ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल ने, मतलब मैं एक एग्जांपल की चीज पे कह रहा हूं तुमको, ये वाली कैंडल को तुम इस तरीके से लो कि इसने इन सबको कवर कर रखा है, अभी कर नहीं रखा बट मैं एक एग्जांपल के उसमें बता रहा हूं तुमको। ठीक है, मान लो इसकी भी कुछ इस तरीके से होती तो इसने कौन कौन सी कैंडल्स को कवर कर रखा है, इस वाली को और इस वाली को, इन तीनों को इसने एक ही कवर कर रखा है। तो ये जो तीन होंगी ना, ये तीन चार कैंडल्स एक ही कैंडल कंसीडर होगी, ना कि तीन कैंडल। समझ में आई मेरी बात? इन कैंडल्स को हम एक ही कैंडल मानेंगे। तो अब हमारा ओबी का रूल क्या आता है कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, तो पहली और तीसरी के बीच में अगर एफवीजी है तो हम इस वाली कैंडल को, पूरी कैंडल को एक ओबी कंसीडर करेंगे। बट अगर इनके बीच में एफवीजी नहीं है तो ये हम ओबी नहीं मार्क करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसी चक्कर के और इसी वजह से अंदर, मतलब जो इनसाइड बार कैंडल्स होती है ना, उसी के चक्कर में लोग वगैरह अपने बायस को गलत मार्क करके बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता, शायद थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए, बट ट्रस्ट मी ऐसी नॉलेज देने वाला हूं, ऐसी नॉलेज दे रहा हूं इस वीडियो में कि शायद कोई नहीं बताएगा इतना टाइम देके तुम्हें। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब मान लो इसे हटा दो ऐसे। ठीक है, अब ये मानो एक ही कैंडल है, क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाहर इस कैंडल ने अपनी विक मार दी, तो यानी कि एक कैंडल होगा, ये दूसरी कैंडल। बट अगर तुमको मैं एक चीज दिखाऊं तो ये वाली जो कैंडल है ना, इस नेक्स्ट कैंडल के अंदर आ रही है। समझ रहे हो? हाँ, अगर इस वाली कैंडल के बीच वाली व्हाइट कैंडल की भी विक इस कैंडल से भी नीचे होती एंड फिर एफवीजी होता, पहली, दूसरी, तीसरी, उनके बीच एफवीजी है, तो हम इसको एक ओबी मार्क करते कि हाँ भाई ये रियल ओबी है। बट यहाँ पे क्या कंडीशन हुई हमारी कि यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ये वाली जो कैंडल है इस जो कैंडल है इसके अंदर क्लोज हो गई, तो यानी कि तुम इस पूरी कैंडल को एक लिक्विडिटी की तरह देखोगे, ना कि ओबी की तरह। ठीक है, इतना समझ में आया? एफवीजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन और हो सकती है, चलो मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले अब मैं तुम्हें ना रियल ओबी दिखा दूं कि रियल ओबी मतलब चार्ट पे दिखते किस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये भी नहीं है यार, इसका भी नीचे ना, तो मैं एक अच्छा सा ओबी तुम्हें दिखाता हूं जो तुम्हें देख के समझ में। देखो ये देखो जो मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया, अगर आप लोग देखोगे तो ये एक ओबी है, क्यों? पहला, दूसरा, तीसरा, दोनों के बीच में एफवीजी, तो यानी कि पहली कैंडल हमारी ओबी होगी। पर तुम्हें पहली कैंडल को देखने से पहले ये देखना है कि क्या जिसको मैं ओबी मार्क कर रहा हूं वो किसी के अंडर में, यानी कि इनसाइड में तो नहीं आ रही। अब तुम क्या देखोगे कि इसके तो इनसाइड में नहीं है ये वाली कैंडल, बट इसके इनसाइड में, जो ये वाली कैंडल इसके इनसाइड में ये वाली है, तो यानी कि इस एक कैंडल के अंदर ये दो कैंडल सारी, तो यानी कि पूरा का पूरा ये जो तीन कैंडल है ना, 1 2 3, ये तीन कैंडल ना बोलकर हम इसको सिर्फ एक कैंडल बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात? आई होप यार तुम्हें समझ में आ रही हो। नहीं आएगी कमेंट में मेरे को बता देना कि भाई नहीं आई समझ में, तो मैं इसका पार्ट 3 भी लाऊंगा और अच्छे से समझाने के लिए। बट मैं चाहता हूं तुम लोग के दिमाग कोई भी डाउट ना रहे इस वीडियो के बाद, क्योंकि ओबी सिर्फ लोग सोचेंगे कि ओबी तो पढ़ा रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहा है, तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा हो मैं टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, सिर्फ इसी की वजह से बंदे अपने जो है पाइस गलत मार कर बैठते हैं। तो ये एक कैंडल होगी। तो अब मैंने क्या तुम्हें रूल बता रखा है कि पहली, दूसरी एंड तीसरी, इस वाली को ना अंदर कवर कर लो, ये तीन कैंडल एक ही कैंडल मानो। ठीक है, ये तीन कैंडल एक ही कैंडल, तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो अब जो है ना, तुम इस वाली कैंडल को नहीं देखोगे, अब तुम इस वाली कैंडल को देखोगे, इस वाली कैंडल के हाई से देखोगे कि क्या इसकी विक से तीसरी कैंडल की विक मीट तो नहीं हो रही। तो तुमने देखा पहली, दूसरी, तीसरी एंड तुमने देखा कि नहीं भाई यहाँ तो एफवीजी बन रहा है। अरे वो कर यहाँ पे एफवीजी बन रहा है, इसको मिलाने के बाद इनसाइड बार होने के बाद भी एफवीजी बन रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम इस पूरी कैंडल को एक ओबी मार्क करोगे एंड ये तुम्हारा रियल ओबी होगा, ना कि ये छोटी वाली कैंडल। समझ में आई होप आई होगी। तुम्हें दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ओबी तुम इनको भी ले सकते हो, ये भी एक तरीके तुम्हारी ओबी है, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, बीच में गैप है, एफवीजी है, मतलब जो भी एफवीजी बने उससे पहली कैंडल तुम्हारा ओबी होगा। ठीक है, ये चीज है, ये फंडा है ओबी का। अब मैं ये नहीं कि और कलर मैटर नहीं करते, पहली चीज फिर से बता दूं, कलर मैटर नहीं करते ओबी में, चाहे वो ऊपर से नीचे की तरफ हो, डाउन साइड की हो या अप साइड की, कलर मैटर नहीं करते। ये नहीं है कि बुलिश है तो रेड चाहिए, ग्रीन भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ग्रीन है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक ओबी है, ये भी एक ग्रीन ओबी है। ठीक है, तो कलर मैटर नहीं करते। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं यहाँ पे सिर्फ ओबी बता रहा हूँ, कौन से ओबी वर्क करते हैं वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब हमारा बेस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा तुमने, मतलब तुम्हें देखो क्या चीज देखनी है, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं रूल बता देता हूं तुमको क्या क्या देखना है। पहला रूल, जो ओबी वाली कैंडल होगी वो किसी के इनसाइड में ना हो, किसी के इनसाइड में ना हो। ठीक है, पता है स्पेलिंग खराब है पर देख लेना, किसी के इनसाइड में ना हो एंड किसी के कवर में ना हो। कवर में मींस इनसाइड में, यहाँ पे मैं ना वो बना देता हूं तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। पहली चीज,
इस तरीके से अंदर ना हो, ठीक है, इनसाइड में ना हो। इनसाइड में अगर है तो तुम उसको पूरी कैंडल को एक ओबी लोगे। अगर ऊपर की तरफ एफईजी उस कैंडल को मिलाने के बाद भी तुम्हारा एफईजी बन रहा है बीच में, तो तुम उस पूरी कैंडल को भी लोगे, ना कि इस वाली कैंडल को भी लोगे। समझ में आ गई? आई होप समझ में आई होगी, प्रैक्टिस करना पता चल जाएगा। दूसरी चीज, मान लो ये तुम्हारी ओबी वाली कैंडल है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा एफईजी बन रहा है इस तरीके से, ये तुम्हारा यहाँ पे एफईजी बन गया, इस तरीके से एफईजी बन गया, और तुम्हारा ये एक ओबी हो गया। पर एफईजी वाली जो कैंडल है, मतलब जो सेकंड कैंडल है, उसकी विक या बॉडी, उसकी विक या बॉडी जो ओबी वाली कैंडल है उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब ओबी वाली कैंडल उसके कवर में नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। तो उसमें क्या होगा, फिर ये तुम्हारा ओबी नहीं होगा, ये तुम्हारा ओबी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये सिर्फ एक तुम्हारी लिक्विडिटी होगी, ना कि ओबी। एंड भाई मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो सीरियसली मेरे को भी लग रहा है कि हाँ कितनी मतलब किस वजह से बंदे लाइक लॉस खाते हैं और आईसीटी में क्यों लॉस करते हैं। यही एक रीजन है कि एसएमसी और आईसीटी में 90% लोग मनी लॉस करते हैं, सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से कि उन्हें आज तक यही नहीं पता कि ओबी इसको कहते हैं रियल माइंड में। ठीक है, ये हो गया एंड ये भी हो गया। अब मैंने बुलिश को तुम्हें दिखा दिया है, ये वाला एक ओबी है, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक ओबी है, एफईजी एंड ओबी। क्यों ओबी है, एफईजी है तो पहली कैंडल हमारे ओबी होगी, एंड ये किसी के कवर में भी नहीं आ रही, तुम देखोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बियरिश वाली ओबी किस तरीके से दिखते हैं। ये बियरिश वाली ओबी मार्केट में जब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और एफईजी बन जाए इस तरीके से, तो ये ऊपर वाली कैंडल तुम्हारी ओबी बन जाएगी। समझ में आ गई? ये है तुम्हारा रियल ओबी, ना कि फेक ओबी। ठीक है, अब कोई कहता भाई यहाँ से तो मूवी नहीं आया तो है मेरे भाई, ये आया ना, ये आया तो मूवी यहाँ से, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के ओबी है ये, उसकी पावर देखो तुम। तो अगर तुम ओबी को अच्छे से मार्क करना सीख जाओगे तो टाइम मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारा बायस ठीक है तो तुम सही हर एक टाइम फ्रेम पे अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हो। अब मैं हाँ देखो अब तुम्हें एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ। एफईजी है यहाँ पे, यार छोटा सा एफईजी, अब कहेंगे कहाँ पर है, अरे भाई ये एफईजी छोटा सा, तो ये वाला एक ओबी होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन अपने आप से करना भी बैठ के, ठीक है। आगे वीडियो आगे देखने से पहले अभी पूछो कि क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। ये ओबी होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है ये ओबी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने जैसे बताया, जो कैंडल ओबी बन रही है आपको ये देखना क्या वो किसी के इनसाइड बार में है या एफईजी वाली कैंडल उसको कवर तो नहीं कर रही। तो चलो एफईजी वाली कैंडल उसको कवर तो नहीं कर रही है, बट उसके पीछे ये वाली जो कैंडल तुम देख रहे हो इसने कवर कर रखा है। अब इसके भी अंदर ये वाली आ रही है, इसके अंदर ये आ रही है, ठीक है, मतलब ये इसके अंदर आ रही है। पर अब तुम एक चीज देखोगे, इस लंबी सी कैंडल ने इन सारी ही कैंडल्स को अपने अंदर कवर कर रखा है, इसको नहीं कर रखा क्योंकि इसकी विक बाहर निकल गई, तो एक सेपरेट वो हो गई। बट जो ओबी वाली कैंडल थी वो इसके अंदर आ गई। तो अब तुम लोग क्या करोगे कि इन सारी कैंडल को यहाँ तक ओबी वाली कैंडल तक इसको एक ही कैंडल मानोगे। तो अब मेरे को बताओ, इस एक कैंडल के बाद एफईजी तुम्हें कहां दिख रहा है? पहली दूसरी कैंडल ये हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि भाई इसका जो विक है ना वो बाहर निकल गई, और तीसरी कैंडल ये है, तो भाई यहाँ तो कोई एफईजी नहीं है, तो मेरे भाई ये तो कोई ओबी नहीं हुआ, ठीक है। और भागते भागते आईसीटी एसएमसी वाले बंदे क्या बोलते हैं, एकदम उन्हें ओबी दिखते, ओ तेरी ओबी बन गया। और कितने लोग ना कमेंट में बकवास करेंगे आगे मेरे से कि भाई ओबी को टैप करके तो मार्केट इतना तगड़ा मूव दिया है, ये तो ओबी हुआ ना। अरे मेरे भाई मूव दिया है उसने, क्योंकि बायस डाउन साइड के थे, वो किसी और वजह से मूव दिया, ये नहीं कि इस ओबी की वजह से मूव दिया, ये ओबी नहीं है, ओबी था ही नहीं यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से। वो हाई टाइम फ्रेम पे वो मैं नहीं कह सकता, मैंने देखा नहीं, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ ये ओबी नहीं है। समझ में आ गई? रीजन पता चला कौन से ओबी होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते। इस तरीके से तुम्हें ओबी मार्क करने आनी चाहिए। एंड ओबी के लिए मैं एक बार तुम्हें फिर से एक चीज बता दूं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल एंड तीसरी कैंडल, जैसे ही पहली और तीसरी के बीच में गैप बने एफईजी बन जाए, तो जो पहली कैंडल होगी, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर वाली, और नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे वाली पहली कैंडल तुम्हारी ओबी बन जाएगी। ये है तुम्हारा ओबी फाइंड करने का और ओबी देखने का तरीका। पर कौन सा ओबी वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या वो किसी के कवर में आ रही है, कवर में आ रही है तो फिर वो एक ही कैंडल मानी जाएगी। तो क्या उस एक कैंडल के बाद पहली दूसरी तीसरी के बीच में एफईजी आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस वजह से तुम जो है एक ओबी को मार्क करोगे। अब मैं इसका तुम्हें डेली के टाइम फ्रेम पे बीटीसी में एग्जांपल देता हूं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए कि मैं तुम्हें लिटरली समझाना क्या चाह रहा हूं और कैसे कवरिंग वाली कैसे क्या कंडीशन हो। देखो ये एक ओबी है, क्यों ओबी है, एफईजी है बीच में, तो ये एक ओबी हो गया। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला ओबी होने से पहले की कैंडल को देखो क्या वो किसी के कवर में तो नहीं आ रही, तो ये वाली जो कैंडल इस कैंडल के कवर में आ रही है, अंदर आ रही है, तो तुम इस कैंडल को लोगे, ना कि इस छोटी वाली कैंडल को। अब इस कैंडल को लेने के बाद, ठीक है, इस कैंडल को लेने के बाद तुम्हें देखना क्या एफईजी फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो एफईजी इस कैंडल को फॉर्म होने के बाद भी उसने जब अंदर भी ले लिया, स्टिल यहाँ पे एक एफईजी बन रहा है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी, ये पहली मानी जाएगी इन दोनों को मिला के 1 2 और ये वाली 3, तो ये एक एफईजी बना। एफईजी बनते ही तुम्हारा ओबी कौन सा माना जाएगा, ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल से मेरा मतलब है ये वाली कैंडल बड़ी वाली, ये ना कि ये। अब तुम इसका वेट करते जाते हैं, इंटरेस्ट में इसमें मेरा क्वेश्चन आता है कि भाई ओबी तक तो मार्केट आती नहीं है, मार्केट तो पहली भाग जाती है, ओबी पे नहीं आती। अरे मेरे भाई क्यों नहीं आती? तो इस वजह से नहीं आती क्योंकि जिसको आप ओबी मार्क करके बैठे हुए वो ओबी है ही नहीं, ओबी ये है, यानी कि यहाँ तक ओबी है, तो मार्केट यहाँ से भी भाग सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। लिटरली मेरा गलत हो गया तुम लोगों को समझाते क्योंकि यहाँ पे मैं कोई रुक के नहीं समझा रहा हूँ और ना ही मैं स्टॉप करके वीडियो काट के तुम्हें समझा रहा हूँ। सर मतलब लाइव एक तरीके लाइव ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा लगे जैसे मैं तुम्हारी लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। एंड भाई प्लीज इतना चाहूंगा, इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो इसको लाइक प्यार दिखा देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब के अकाउंट को। एंड आज देखते हैं क्या क्या कवर कर लिया, एक बार उसका देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारी ओबी और पीओआई अब मैं बताता हूँ, तुम कहोगे कि भाई पीओआई तो आपने बताया नहीं। पीओआई का मतलब होता है ओबी, समझ गए? पीओआई का मतलब होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर मैं बताऊं प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, जहां पर ज्यादा मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस एक्शन वाले बंदे समझ गएंगे, जो उनका सपोर्ट या फिर उनका रेजिस्टेंस है उस लेवल को हम पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर मार्केट आने में इंटरेस्टेड है, समझ रहे हो, जहां पर मार्केट आने में इंटरेस्टेड है। और पीओआई एसएमसी के लिए क्या होते हैं, ओबी एंड एफईजी, या फिर लिक्विडिटी भी तुम बोल सकते हो, बट लिक्विडिटी उतना नहीं कंसीडर करते हम करते हैं ओबी एंड एफईजी। एफईजी क्यों करते हैं, कभी-कभी मार्केट एफईजी से भी भाग जाती है तो उस वजह से हम एफईजी भी करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर अभी समझ में आया तो इस तरीके से समझ लो कि जहां पर बड़े-बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स फिल्ड करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारी इस कंडीशन में क्या है, हमारी इस कंडीशन में मार्केट में जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होंगे वो अपना ऑर्डर्स फिल्ड जो करना चाहेंगे वो इस ओबी पे करना चाहेंगे, समझो, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एसएमसी में हमारे लिए होते हैं एफईजी एंड ओबी, जहां से तुम मार्केट का मूवमेंट देख रहे हो या जहां से शॉर्ट और लॉन्ग करने की सोच रहे हो उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पीओआई एंड ओबी एंड एफईजी, मैंने एफईजी भी आज बता दिया,
तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। एंड सच बताऊं, अगर ओबी में इतनी मतलब मुझे मेहनत लगी है ना सिखाने में, तो शायद बॉस, आइडिया एंड चोक में और भी ज़्यादा मेरी फटने वाली है। तो बस इतना ही बोलूँगा, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम भी भाई मेहनत करके दिखाओ मेरे को कि हाँ तुम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ पा रहे हो। नहीं समझ में आया मेरे भाइयों, दोबारा से देखो, बार बार देखो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा तुम्हें और कोई समझा पाएगा जितनी जितनी अच्छे से मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, तो जाओ वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब के अकाउंट को, और भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना।